तो मैं हमेशा हमेशा एक ही कहानी बताया करता हूँ, याद रखिए कि भाई आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, सफलताएँ मिलना कम हो जाएगा धीरे-धीरे। यदि आप आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के नियम के हिसाब से काम करोगे, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। आप यदि 6 बेसिक को फॉलो करोगे, तो आपका टीम दिखेगा। यदि आप 7 कार्डिनल्स को फॉलो करोगे, तो आपका टीम रुकेगा। 6 बेसिक पे आपका टीम जमेगा, 7 कार्डिनल्स में आपका टीम रुकेगा, लंबे समय के लिए रुकेगा। अपने हिसाब से काम बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ना करे। एक डॉक्टर साहब की गाड़ी जो है वो खराब हो गई थी। वो गैरेज गए, गैरेज जाने के साथ-साथ उनका परमानेंट वाला जो गैरेज है, हर एक व्यक्ति का होता है ना कि घरेलू डॉक्टर, घरेलू दुकान, घरेलू सब कुछ, एक परमानेंट, तो उन्होंने भी अपने परमानेंट गैरेज में गए जिनको हमेशा सुधारते हैं, जिनसे वो हमेशा सुधारते हैं। तो वो भी पहचान हो गए। तो वो गाड़ी सुधारते-सुधारते डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि डॉक्टर साहब, आप इंसान के शरीर ठीक करते हो, मैं गाड़ी के शरीर ठीक करता हूँ। आप इंसान की इंजन ठीक करते हो, मैं गाड़ी की इंजन ठीक करता हूँ, दोनों में अंतर क्या है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बहुत सोचने के बाद जवाब दिया कि एक काम कर। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, बोनट बंद करो। गाड़ी का जो इंजन का ढक्कन है उसे बोनट बोलते हैं, बोनट बंद करो। बंद किया, डॉक्टर साहब गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद बाहर निकल के आए। अब मैकेनिक को बोल रहा है कि अब सुधार के दिखा। गाड़ी स्टार्ट है, अब सुधार के दिखा। क्योंकि मैं जो काम करता हूं, मैं जो इंजन ठीक करता हूं, उसमें सांसें चलती है। मैं जो इंजन ठीक करता हूं, वो बॉडी काम करता हुआ पोजीशन में मैं ठीक करता हूं। तो मेरे कहने का, इस कहानी का एक तात्पर्य समझिएगा, हर काम का एक तरीका है। हर एक काम करने का एक तरीका है। जब तक आप उस तरीकों को नहीं अपनाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। यदि वही डॉक्टर सोचे कि, कहानी को थोड़ा दूसरा रूप ले लेते हैं, वही डॉक्टर सोचे कि मैं तो इंजन स्टार्ट कर लोगों की शरीर रूपी इंजन ठीक कर लेता हूँ सांसें चलते हुए, मैं अपने गाड़ी को भी चलती अवस्था में ठीक कर लेता हूँ। कर पाएंगे? इंजन ऑयल बदल पाएंगे? फैन बेल्ट चेंज कर पाएंगे चलती अवस्था में, चालू अवस्था में? लेकिन डॉक्टर यदि अपना दिमाग लगाए तो ऐसे ही होगा। और यदि मैकेनिक के नियम के अनुसार काम करे, तो मैकेनिक के नियम के अनुसार काम चलना पड़ेगा। तो जो इंसान आरसीएम को बहुत छोटू समझ के रखे, मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ आरसीएम को करिए, लेकिन सीरियसली करिए। सीरियसली का मतलब समझिए, सीरियसली का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे मनमानी कर रहे हैं वैसा। सीरियसली का मतलब है कि आप हफ्ते में, यदि बहुत ज्यादा बिजी है तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन, या हफ्ते में 4 घंटे, या दिन में 1 घंटे, जैसा आपको समय मिले, आप घर से ये सोच के निकले कि मैं आरसीएम के लिए जा रहा हूं, आरसीएम के फील्ड पे जा रहा हूं। तो उसके उस समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला चीज, आरसीएम का प्लान बुक होना चाहिए। क्योंकि आप, यदि युद्ध आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के लिए यदि फील्ड पे कोई निकलता है ना, किसी जंग से कम नहीं होता है, किसी जंग से कम नहीं होता है वो। सबसे पहले खुद से लड़ना होता है, दूसरा परिवार वालों से लड़ना होता है, तीसरा जानकारी से लड़ना होता है, चौथा मौसम के मार से लड़ना होता है, कभी सर्दी तो कभी बरसात तो कभी गर्मी, बहुत तेज तेज जब माहौल बनता है, इससे भी लड़ना होता है, इससे भी आगे बढ़ना होता है। फिर जाके जिस घर में आप जा रहे हैं उस घर में भी आपको लड़ना होता है। तो ये सारे लड़ाई जो है बिना हथियार के हो जाएगा क्या? आप युद्ध में गए हैं, आप में मिलिट्री में भर्ती हो गए, कैसे भी करके आपकी भर्ती हो चुकी है, और आपके पास बंदूक नहीं है, बॉर्डर में खड़े हो सकते हैं क्या? हेलो, बॉर्डर में खड़े हो सकते हैं क्या? फिर आरसीएम बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके पास प्लान बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास प्लान बुक नहीं है, आपके पास आरसीएम के डेमो किट नहीं है,
कई लोग बोलते सर बहुत गरीब हूं, लेकिन उसी इंसान से बोलो कि भाई एक टाइम कैसे भी करके मैनेज कर ले पैसा, कैसे भी करके पैसा मैनेज करो और ये टूल्स खरीद लो। एक प्लान बुक होना चाहिए, दूसरा डेमो किट होना चाहिए आपके पास। ये मिनिमम बेसिक नीड है। और ये बेसिक नीड जब आप बैग में डाल के जब घर से निकलेंगे, तब आप कह सकते हैं कि मैं फील्ड पे जा रहा हूं। आप कहीं किसी के बर्थडे में जा रहा है, किसी की शादी में जा रहा है, नर्मदा जी नहाने जा रहे हैं, या बाजार करने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, और आप लौट के आके बोले कि आज मैं फील्ड पे गया था। एक को समझा दिया, क्या समझाए होंगे सोचिए। वो बंदा क्या सोच के आया था हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उसके दिमाग में ये था कि आप उसको आरसीएम समझाओगे, डायरेक्ट सेलिंग समझाओगे, प्रोडक्ट डेमो दिखाओगे? वो बंदा आया था मार्केट, आप मिल गए, दोस्त दोस्त है, उसके दिमाग में था कि आलू के भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए, उसके दिमाग में ये, और तब आप आरसीएम समझा रहे हैं। तो क्या ऐसे काम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। कोई भी काम प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका, कोई भी काम का दो रूप होता है, एक प्रोफेशनल और एक अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल तरीके से जो करते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, यकीन मानिए सर, कोई इज्जत नहीं होती। एक ठेला लगा के बर्गर बेचने वाला, एक ठेला लगा के बर्गर बेचने वाला, और एक कोई भी आपके शहर में पिज्जा बर्गर बेचने वाले शोरूम बना के, दोनों में फर्क है सर। एक सब्जी का ठेला लगाने वाला और रिलायंस फ्रेश, दोनों में फर्क है सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक कपड़े के ठेला में छाटो बीनो उठाओ बोलने वाला और एक कपड़ों की शोरूम खोलने वाला, दोनों में फर्क होता है ना। एक प्रोफेशनल, एक अनप्रोफेशनल। एक घर घर जाके, मैं माफी चाहूंगा, ज्ञान कैसे भी दी जा सकती है, लेकिन एक घर घर जाके टीचरगिरी करना, एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठना, दोनों में फर्क होता है क्या? यदि आपको लगता है इन सब में फर्क होता है, तो आई थिंक एक प्राइवेट फॉर्म भरने वाला, एक रेगुलर कॉलेज जाने वाला, दोनों में फर्क होता है ना। होता है ना, फर्क पड़ता है ना, हर चीज में फर्क पड़ता है। एक प्रोफेशनल तरीका होता है और एक अनप्रोफेशनल तरीका होता है। दोनों में फर्क है बॉस, दोनों में फर्क है। किसानी में भी देख सकते हैं, छोटी सी जगह में प्रोफेशनल तरीके से वो सब्जी उगा रहे हैं, फल फूल उगा रहे हैं, मंडी में ज्यादा फसल जा रहे हैं। छोटी सी जगह में उसने वो कौन सा हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस, और एक कौन सा हाउस बोलते हैं, वो हाउस बना लिए और उसी के अंदर काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल तरीका। तो दोनों तरीकों में फर्क है। प्रोफेशनल तरीका, अनप्रोफेशनल तरीका, दोनों तरीके में फर्क होता है सर। आप माने या ना माने, तो काम यदि कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग यदि आप कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस, कोई भी कंपनी आरसीएम बिजनेस यदि आप कर रहे हैं, तो आरसीएम बिजनेस के रूल को फॉलो कीजिए। आरसीएम बिजनेस के सीनियर की बात को मानिए। और गलती से यदि कोई सीनियर आपके गलत निकल गए, कोई जिसको आपने गुरु बना लिए, तो वो गुरु जहन्नुम में जा रहा है, आप भी जाओगे डेफिनेटली। वो गुरु जहन्नुम में जा रहा है, आप भी जाओगे। इसलिए गुरु भी सोच समझ के बनाए। हो सकता है गलती शुरू में बनाने में हो जाए, क्योंकि जो गुरु ये बहाना बना सकते हैं कि सर मेरे गांव में नेटवर्क नहीं है मीटिंग अटेंड करने का, वो गुरु आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ेगा? बताइए। जिसको आपने गुरु बना के रखे हैं, ऐसा कोई यदि है, वो गुरु को क्या करना चाहिए? या तो सिम बदले, या फिर ऐसा कोई टाइम सेट करे जब उस गांव से बाहर निकले। मैं भी गांव में, कोरोना के टाइम मैं भी गांव में था, लेकिन मैं घर में नेटवर्क नहीं लगता था, तो पानी गिरते अवस्था में भी खेतों में चला जाता था। पेड़ में वो जो तार काटा बंधा हुआ था ना, में क्या बोलते हैं उसको, घेरा। हर एक खेतों के बीच में घेरा होता है ना, तो बाबुल के पेड़ में तार काटा खींच दिया था, उसी में मैंने कैसे भी करके मोबाइल को सेट करके मैं खड़ा रहता था। जब आरबी द्विवेदी सर के, बीरेन तिवारी सर के मीटिंग होती थी, बड़ी मीटिंग, जब मैं शुरू शुरू में, सीरियसनेस का फर्क है बॉस, सीरियसनेस का फर्क है सर। आप यदि
ऐसा कुछ है तो ऐसा टाइम सेट करिए जिस टाइम को आप गांव से बाहर निकलते हैं कि हाँ इस समय मैं गांव से, इस समय कौन सा मीटिंग हो रहा है, उस मीटिंग में मैं एंट्री करूंगा। बहाना बनाना आसान है, ठीक आगे बढ़ना अलग बात है। दोनों बातों में फर्क है बस, दोनों बातों में फर्क है, सिर्फ आपके सोचने में और आपके समझने में फर्क है। सिर्फ कॉलेज एडमिशन होने से आप, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आएगा 98% का, नहीं आएगा। फर्क इस बात पे है।